हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। अपनी ही कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले क्लास में हमने जाना था पदबंध क्या है तथा पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे और पूरी चैप्टर की समाप्ति हो चुकी थी। तो आज जो हम और अधिक गहराई के तौर पे अगर हम समझने के लिए हम उसका अभ्यास करेंगे, तो मिलके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में दिए गए जितने भी वाक्य हैं उसमें से कुछ रंगीन शब्द है और हमें बताना है कि वह जो रंगीन शब्द है वो कौन सी पदबंध है। राइट, तो चलिए प्रस्तुत करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन पदबंध को पहचान कर उसका नाम लिखिए। क है सृष्टि चित्र बना रही है। हालांकि सृष्टि संज्ञा है, नाम है किसी का, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, रंगीन शब्द है वो आपको पदबंध में लिखना होगा कि कौन सी पदबंध है। अगर रंगीन शब्द नहीं होती तो संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन यहाँ बना रही है। बना रही है इसका मतलब है वह कुछ क्रिया कर रही है, काम कर रही है। राइट, तो आपको बिना सोचे विचारे उसके सामने लिख देना है क्रिया पदबंध। ख है हमारे विद्यालय के निकट ही बस स्टेशन है। हमारे विद्यालय इसमें रंगीन शब्द है, तो क्या हो जाएगी हमारे विद्यालय। विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा, तो इसके आगे क्या लिखना है, संज्ञा पदबंध। ग है हमारे पड़ोस में रहने वाले लड़कों को वीरता पुरस्कार मिला। रहने वाले लड़कों, यह रंगीन शब्द दिखाया गया है, तो हमारा क्या हो गया, खास विशेषता बताया। क्या विशेषता है इसमें, क्योंकि जो पड़ोस में रहने वाले लड़कों को मिला है वीरता पुरस्कार। राइट, तो इसके सामने आपको क्या लिखना है, विशेषण पदबंध। घ है मीनाक्षी गीत गुनगुनाते हुए काम करती है। तो इसमें पूरी वाक्य में गुनगुनाते हुए है, रंगीन शब्द है। क्या कह रहा है, मीनाक्षी गीत गुनगुनाते हुए काम करती है। तो इसमें मीनाक्षी जो है काम तो कर ही रही है, लेकिन गुनगुनाते हुए काम कर रही है। तो क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगी, क्रिया भी हो जाएगी और विशेषण भी हो जाएगी। तो कौन सी पदबंध हो जाएगी, क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दौड़ में सबसे पीछे दौड़ने वाला लड़का अचानक दौड़ जीत गया। राइट, क्या कह रहा है, दौड़ में सबसे पीछे दौड़ने वाला लड़का अचानक दौड़ जीत गया। इस वाक्य में जो रंगीन शब्द है वह है सबसे पीछे दौड़ने वाला लड़का अचानक दौड़, बस उसके बाद यहीं तक है। तो क्या कह रहा है, अगर जीत जाता तब तो वो उसने जीत गया, लेकिन यहाँ तक इस वाक्य में कह रहा है कि सबसे पीछे दौड़ने वाला लड़का अचानक दौड़ गया। इसका मतलब है कौन जीत रहा, कौन अचानक दौड़ रहा है, तो लड़का। लड़का क्या हो जाएगा यहाँ, संज्ञा। तो यहाँ आपको लिख देना है उसके सामने संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है रोज 5 बजे उठने वाली मैं आज 7 बजे तक सोती रही। क्या कह रहा है, रोज इसमें से रंगीन शब्द जो है, कह रहा है रोज 5 बजे उठने वाली मैं आज 7 बजे तक सोती रही। आपने देखा कि रोज 5 बजे उठने वाली मैं क्या, अगर रंगीन शब्द में मैं हट जाता तब तो कोई बात नहीं, तब तो हो जाता कि यह विशेषण, क्रिया विशेषण, लेकिन यहाँ मैं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रोज 5 बजे उठती है। कौन उठती है, मैं में क्या आ जाएगा, सर्वनाम। तो यह हो गया सर्वनाम विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है स्कूल की घंटी बजने से
5 मिनट पहले मैं स्कूल पहुंच गई। लेकिन यहाँ क्या है, स्कूल की घंटी बजने से, तो 5 मिनट पहले इस वाक्य में जो है रंगीन शब्द है, मैं इसमें नहीं है। अगर यहाँ मैं होती तो संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 5 मिनट पहले, तो खास उसकी विशेषता बताती है। सब घंटी बजने से 5 मिनट पहले नहीं पहुँचते हैं, कोई कोई पहुँचा है, लेकिन यहाँ ये पहुँची है, तो इसका खास जो है विशेषण है, तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए, इस अभ्यास कार्य में कुछ भी नहीं है, सारे यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं और सिर्फ पदबंध आपको बताना है कि कौन सी पदबंध है। टोटल इसमें कुछ अलग नहीं दिया हुआ, क्योंकि छोटी सी चैप्टर है, सिर्फ यही आपको और उसके प्रकार हैं, तो आपको ऐसे ही प्रश्नों में भी आएंगे यह कौन सी पदबंध है। या तो दूसरे तरीके से अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपको यह बताया जाएगा कि आपके सामने वाक्य है और जो रंगीन शब्द है उसको अंडरलाइन किया जाएगा और आपको उसमें से यह बताना होगा कि जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है उस प्रश्न में कौन सी पदबंध है उसके सामने लिखें। इसके 2 तरीके से पूछा जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको ये जो 5 प्रकार हैं उसको अच्छी तरीके से इसे जानना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौराहे पर गड़ी बीमार बच्चे को देखकर मेरी आंखें भर आई। तो क्या कह रहा है, चौराहे पर जितने भी इसमें जिस वाक्य में रंगीन शब्द जो है सिर्फ है गरीब बीमार बच्चे। तो बीमार बच्चे कौन है, बच्चे क्या हो गया, कोई भी बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, बच्चे कैटेगरी में आती है। तो बच्चे क्या हो गया, किसी बच्चे का नाम तो हो ही सकता है, तो यह हो जाएगी संज्ञा पदबंध। उसी तरह नेक्स्ट है, सूरदास द्वारा रचित गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो सूरदास द्वारा रचित गीत क्या हो जाएगी, सूरदास क्या है, क्या थे, आखिर इंसान थे, तो क्या हो जाएगी संज्ञा पदबंध। जितने भी नाम हैं, जगह का नाम है, वस्तु का नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य में जो है सिर्फ ब्लैक है, अब बाकी जो है मेरे बगीचे रंगीन शब्द है, बीच में ब्लैक है, फिर रंग बिरंगे फूल रंगीन शब्द है, फिर खिले हैं यह ब्लैक है। तो आपको रंगीन शब्द को बताना है, तो मेरे बगीचा क्या आ जाएगी, मेरा बगीचा, मेरा किसका, खुद, पर्सनल, तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, कठिनाई का सामना करने वाले तुम आज इतने निराश क्यों हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों है। तो कठिनाई का सामना करने वाले तुम, इसमें रंगीन शब्द आ गया। तो हमेशा हम आपको बताते हैं कि जो लास्ट शब्द है ना, जहाँ से आपकी रंगीन शब्द लास्ट हो रही है उस शब्द को आपको देखना है, उसी शब्द से आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है। ज़्यादा इसमें लेंदी वाक्य में आपको जाना ही नहीं है। तो इसमें लास्ट में है तुम, कठिनाई का सामना करने वाला तुम क्या हो गया, जहाँ संज्ञा की जगह पे आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, तुम, मैं, मेरे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। तो आगे सामने लिखना है आपको सर्वनाम पदबंध। क्लियर है। मेरे परिचित लोगों में से कोई क्या हो गया, सिर्फ आपको लास्ट जहाँ तक अंडरलाइन खत्म हो जाए ना उसी शब्द को आपको देखना है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है पदबंध जानने का, कहीं आपको दिमाग नहीं लगाना है। सर्वनाम पदबंध, कोई हो गया सर्वनाम पदबंध। इतना योग ध्यान करने वाले आप कैसे बीमार पड़ गए। तो इतना योग ध्यान करने वाले आप जो है, आप तक रंगीन शब्द है, तो आप क्या हो गया, संज्ञा की जगह पे आ रहा है, तो सर्वनाम पदबंध लिख देना है। चलिए नेक्स्ट है, पिंजरे से छूटकर भागे हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। तो लास्ट क्या है, भागे हुए,
तो क्या है, खास विशेषता बता रहा है। हर कोई नहीं भागता है, छूट कर भागना। तो कौन, पिंजड़े से, यानी तोता जो है पिंजड़े से छूटकर भाग गए। तो भागे हुए क्या हो जाएगी, खास विशेषता बता रही है, तो इसका मतलब है कि विशेषण पदबंध हो जाएगी। ठीक है। मेरी खोई हुई घड़ी अचानक घर में ही मिल गई। तो यहाँ रंगीन शब्द जो है मेरी खोई हुई, तो यह क्या हो गया, क्या खोई है उसकी, घड़ी। तो खास विशेषता बता रही है, इसलिए यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। दया करने वाले लोग किसी का कष्ट नहीं देख पाते। तो ये दया करने वाले जो है कलर शब्द है, यह क्या हो गया, विशेषण पदबंध। सब लोग दया नहीं करते, कोई हर इतने में जितने भी पब्लिक होते हैं सभी दयालु नहीं होते हैं। इंसान जो होता है ना, कोई कोई जो होते हैं वो दयावान होते हैं, हर किसी को दया नहीं आती है, चाहे वो गरीबों पे हो चाहे किसी पे भी, है कि नहीं। तो खास दयालु नहीं है, कोई कोई होते हैं दया करने वाले। कौन होते हैं, वो लोग होते हैं, जो लोग वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। कौन डूब रहा है, सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्ग हो रहा है। तो डूबना, डूब रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रियापदबंध। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ रंगीन शब्द है पालन करना चाहिए, तो क्या है, क्रियापदबंध। मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया। गिरते गिरते बच गया, कोई ना कोई काम हो रहा है, गिरता गिरते बच गया, तो क्रियापदबंध हो गया। ठीक। नेक्स्ट है, मानस कहानी सुनते सुनते सो गया। रंगीन शब्द है सुनते सुनते सो गया, तो सुन ही रहा था, सुन तो रहा था, वर्क कुछ तो कर रहा था, लेकिन सो गया, तो वह क्रियापदबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है, बिना विचारे कोई काम मत करो। बिना विचारे क्या हो गया, रंगीन शब्द है, तो यह कोई काम मत करो, इसमें क्रिया भी हो और खास विशेषता भी बता रही है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं इसे। वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, तो खास विशेषता बता रही है ना, सब लोग मोटा नहीं होता है ना। तो दिन प्रतिदिन यानी धीरे धीरे, आज पतला था और 1 महीने के बाद देखे, 1 साल के बाद उसको देखे, तो हम क्या हो गया, वह मोटा, यानी दिन प्रतिदिन। तो क्रिया विशेषण दोनों हो गया, काम क्रिया भी हो गया और विशेषता भी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। घ है, धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। यहाँ धीरे धीरे चलकर, ये जो रंगीन शब्द है, धीरे धीरे, कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे। कोई तेज काम करता है तो कोई धीरे धीरे करता है, तो वह क्या हो जाएगा, काम तो कर ही रहा है लेकिन धीरे धीरे चलकर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, तो काम तो करा लेकिन वह पहुंच भी गया, इसका मतलब है क्रिया भी है और विशेषण भी है। तो इस तरह आपके रंगीन शब्द जो है धीरे धीरे चलकर, उसके सामने लिखना है क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए ये लास्ट हो गया और आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। और छोटी सी चैप्टर है, हम अभ्यास इसलिए करा दिए ताकि और आप अधिक से अच्छे से जान सकें। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम नई चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इसका कोई MCQ नहीं है किताब में, इसलिए, और MCQ इसका आएगा भी नहीं, इसलिए शायद नहीं दिया है, जो हम नहीं करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम नई क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो नई चैप्टर के शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।